हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप you all are fine and safe. Today in this video we are going to discuss November 2019 examination financial management paper. So going with the first question, object क्या है वीडियो का? See, answers are with you, solution तो है सबके पास, suggested answers are there, but फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. सो सम ट्रिक्स आर देयर, शायद पहले ना पता हो. मोर देन दैट, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो विद दैट वो ऑब्जेक्ट से ये वीडियो प्रिपेयर किया है एंड आई होप यू विल लाइक इट. फाइन, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट which is compulsory, and out of 5 you have to answer 4 questions, each of 5 marks. Very important, easily encash कर सकते हो with short time, right? But उसके लिए we need techniques. So for that purpose क्या करना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ. See, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन ए जो है ना, पता कैसे चलेगा कि कौन से चैप्टर का है? सी, इतना टाइम पढ़ने के बाद ऑब्वियसली लुकिंग टू द क्वेश्चन यू कैन मेक योर माइंड कि भाई ये कौन से चैप्टर से, वेदर इट इज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा. बट स्टिल हाउ वी कैन डू इट फास्ट. तो सबसे पहले ऑलवेज एक चीज याद रखना कि रिक्वायर्ड पार्ट पे चले जाओ क्वेश्चन के. कौन से पार्ट पे? रिक्वायर्ड पार्ट पे. तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया इंफॉर्मेशन, क्योंकि एफएम में नॉर्मली जो भी चैप्टर्स हैं बेसिक इंफॉर्मेशन सिमिलर रहते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर में. सो फॉर दैट रीजन व्हाट आई एम सजेस्टिंग, रिक्वायर्ड पार्ट पे चले जाओ. सो हियर वी कैन फाइंड व्हाट दे हैव आस्क्ड. कैलकुलेट just a minute friends. Yeah, calculate return on capital employed. Next, what is given? Earning per share as well as PE ratio. तो इतना पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाएगा तुरंत कि ये क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस चैप्टर से है, राइट? ओके, सो विद दैट रेशियो एनालिसिस आ गया तो समझ में आ ही सकता है कि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, बट इन दैट ऑल्सो सर्टेन ट्रिक्स आएंगे अगर, तो देन इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला. मगअप करने की जरूरत नहीं है. इससे सबसे पहले पूछा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्वियसली. तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. तो फटाक से फॉर्मेट लिख लो. यस, फॉर्मेट लिख लो. अर्निंग पर शेयर पूछा है तो देन थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि अर्निंग पर शेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं. विद दैट फॉर्मेट, स्टार्टिंग विद सेल्स अप टू ईपीएस. सो दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT minus interest, EBT minus tax, earning after tax for both the shareholders, minus preference dividend will give you again earning after tax, but that is available to only equity shareholder, and divide by number of shares will give you what friends? EPS, earning per share. तो ये दो फॉर्मेट है, बट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन ये फॉर्मेट बनाएंगे हम, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सीधा सीधा फॉर्मेट है, फटाफट बन जाना चाहिए. ओके, सो विल डू दैट फर्स्ट. कैपिटल एम्प्लॉयड,
चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट वर्किंग हमारा दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज प्लस reserves and surplus, correct, will give you equity shareholders fund, right, plus preference share capital, this will give you equity, you know that this is called equity or net worth, plus long term debt, short form नहीं लिखने, हाँ, I am not going to appear for exam, मैं लिख सकता हूँ, and this will give you capital employed. ये फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा, राइट। फिर जैसे मैंने बताया कि ईपीएस के लिए भी फॉर्मेट वी हैव टू प्रिपेयर, पर फॉर दैट एक बार चेक कर लेना अभी, तो उसके लिए पहले क्वेश्चन रीड करना जरूरी है। अब ये रिक्वायर्ड पार्ट के बाद क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। Following information has been gathered from the books of Tram Limited. The equity shares of which is trading in the market at 14. So this is nothing but current market price है. This is nothing but current market price. Okay. अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो भी मिलता जाए वी कैन राइट। बट लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन एक चीज समझ में आ जाएगी कि कहीं पे भी सेल्स का कुछ अता पता नहीं है। सो इफ द सेल्स इज नॉट गिवन देन इमीडिएटली यू विल गेट इट दैट दे मस्ट हैव गिवन इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईबीआईटी एंड इट इज गिवन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लेते हैं पहले, राइट। Profit before interest and tax minus interest, profit before tax minus tax, profit after tax minus preference dividend if any, will give you again profit after tax. This is for both the shareholder, this is for equity shareholder, right? And then divide by number of equity shares. This will give you EPS. Correct friends? तो अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और फटाफट आंसर ला देते हैं। स्टार्टिंग विथ शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, 10 lakhs। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सी ऑर्डर में जो आ रहा है वही लिखना, डोंट ट्राई टू सर्च कि रिजर्व सरप्लस कहाँ है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे जैसे जो आता जाए लिखते जाओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया तो लिख लिया 2 lakhs, राइट। ओके, देन रिजर्व भी है, राइट। तो रिजर्व है 8 lakhs का, तो 8 lakhs लिख लेते हैं, राइट। डिबेंचर्स हैं 6 lakhs के, तो डिबेंचर्स लिख लेते हैं भाई 6 lakhs के, फाइन। अब आगे और क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर 4 lakhs, तो लिख लो भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करेक्ट। इंटरेस्ट इज गिवन 60,000, अब ये देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, अच्छा है इट इज गिवन, अदरवाइज यहाँ पे सही टर्म्स में दिस शुड नॉट बी गिवन। क्यों? ये नहीं देंगे तो स्टूडेंट मिस्टेक करेगा मैं नहीं चाहता हूँ आप मिस्टेक करो, बट दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो होना ही चाहिए एग्जाम में। तो डिबेंचर्स दिए तो ऑब्वियसली 6 lakhs का
10%, दैट इज नथिंग बट 60,000। तो बहुत अच्छा है, दे ही दिया आपको 60,000। सो दिस विल गिव यू 3,40,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना, 2,40,000। ना क्वेश्चन विल अराइज कि ये प्रॉफिट आफ्टर सर किसका दिया होगा, दोनों शेयर होल्डर का कि इक्विटी शेयर होल्डर का। इफ नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड एंड इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन, डू रिमेंबर इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू बोथ, ये दोनों का ही होगा। फाइन, सो लिख लिया हमने। तो टैक्स कितना होगा, ऑब्वियसली 1 लाख का, जो काम का नहीं है अभी हमारे लिए, बट स्टिल टेबल बना रहे तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से। सो दैट इज डन। ओके नेक्स्ट, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमने लिख लिया था, यू नो दैट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रेट मिल जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज गिवन 10% एंड अमाउंट इज 2 lakhs। तो अकॉर्डिंगली preference share dividend is 20,000 rupees. This will be 2,20,000. So 240, that is profit after tax. Preference share capital है 2 lakhs, 10% preference share capital, accordingly 20,000 dividend हो गया, 2,20,000 हमारा profit after tax हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 lakhs का एंड फेस वैल्यू गिवन इज 10 रुपीज। सो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर्स भी तो मिल जाएंगे हमें, करेक्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये भाग जाता है पेज भी बार बार। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1 lakh, करेक्ट। 10 lakhs डिवाइड बाय फेस वैल्यू, अकॉर्डिंगली द ईपीएस विल बी कितना होगा भाई, गिनो गिनो जल्दी, 2.20 रुपीज, करेक्ट। तो ये तो काम हो गया यहाँ पे। अभी दिस विल बी 18 lakhs, राइट। 18 lakhs प्लस 2, 20 lakhs, 26 lakhs। ये बनने के बाद जितने भी पूछे हैं फॉर्मूला, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, वी कैन फाइंड एनी ऑफ दैट। तो ईपीएस हो गया। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पी रेशियो बाकी है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एक्चुअली आप देखोगे तो ऑलवेज कौन से टर्म्स में होता है, बिफोर टैक्स। कौन से टर्म्स में होता है, बिफोर टैक्स। पर एनी टाइम इफ इट इज गिवन कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो, तो नॉर्मली इट हैज बीन सीन इन दी आंसर, सजेस्टेड आंसर एज वेल एज मॉड्यूल, कि दोनों तरीके से आंसर आता है, बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। तो अगर बिफोर टैक्स है देन व्हाट टू डू, एंड आफ्टर टैक्स है देन व्हाट टू डू, दोनों फॉर्मूला प्रेजेंट कर देने चाहिए क्योंकि सजेस्टेड आंसर में भी होते। अदरवाइज देखने जाओ तो सिर्फ बिफोर टैक्स लिख के आओ, देन ऑल्सो इट इज 100% करेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्री टैक्स। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलवेज प्री टैक्स ही पहले फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में सबके सब कैपिटल है, तो सबके सब कैपिटल के सामने सबका प्रॉफिट कंबाइंडली की कौन सा हुआ, इट इज नथिंग बट ईबीआईटी। तो combined capital is this one, 2,60,000, against that combined profit is 4 lakhs. So that's why the return on capital employed whenever we get, it should be pre-tax only, क्योंकि EBIT का मतलब ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, जिसमें सबका कंबाइंड प्रॉफिट है और आप उसके साथ अपना कंबाइंड कैपिटल मैच कर रहे हो। तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसके सामने हमने टोटल में कितना कमाया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसीलिए वो प्रीटेक्स ज्यादा अच्छा है, बट दोनों आंसर देते हैं तो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, और हो सके तो दोनों आंसर लिख के आओ, ज्यादा अच्छा है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइन, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करेंगे।
शॉर्ट में हम बोलते हैं ROCE, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT upon capital employed into 100, and this is pre-tax. करेक्ट? ओके, EBIT हमें बताइए कितना था EBIT, जो क्वेश्चन में ही दे रखा है, एक बार चेक कर ले आप। 4 lakhs जस्ट हमने अभी देखा है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो फाइंड आउट किया 26 lakhs. Accordingly your answer will be 4 lakhs divided by 26 lakhs. So it will be 15.38%. वेल, अब नेक्स्ट जाते हैं आफ्टर टैक्स पे। सो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स। तो क्या होगा? ROCE कौन सा भाई? आफ्टर टैक्स चाहिए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? ओके, कई बार EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स भी कर लेते हैं, राइट? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,40,000 डिवाइड बाय 26 lakhs इंटू 100। चलिए, तो ये दोनों हो गए। एंड लास्ट इज PE रेशियो। You know that this is nothing but price earning ratio, the price upon EPS. Price is given, which is 14, EPS is 2.2. Accordingly 6 point, sorry, it's not rupees, we are finding this ratio in times. So this will be 6.36 times. Fine. So this is the solution for the first question. Fine. तो समझ में आ गया? क्या समझा आपको कि भाई पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लो, देन क्या करना है आपको, अकॉर्डिंगली समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर का है। देन अगर ऐसा कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है या EPS लिखा है तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट बना दो, एंड देन स्टार्ट टू नोट वन बाय वन ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट? एंड तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई वो फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे तब तक 70-80% चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन बाकी के जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, थिंग्स विल बी रेडी फॉर यू। फाइन। तो ये थोड़ी देर के लिए नोट डाउन कर सकते हो आप, यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहे हैं। फाइन, या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक बाय बाय।